और अब बात कुछ और खबरों की करते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। शनिवार को 27 केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना से एक शख्स की जान गई है। अब तक 7,90,152 संक्रमितों की संख्या सामने आई है। 7,80,735 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 9,025 लोगों की बीमारी से जान जा चुकी है। 42 जिलों में एक भी कोरोना का केस नहीं मिला, यानी कि सिर्फ 10 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी केस सामने आ रहे हैं, जिसमें कि भोपाल में 10 मामले सामने आए, इंदौर में 6, जबलपुर, उमरिया और विदिशा में 2-2 मामले, बालाघाट, बैतूल, राजगढ़, सिवनी, शहडोल में एक केस सामने आया है। स्थिति पहले से काफी बेहतर है, लेकिन अलग अलग जगह से लापरवाही की जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर पहले से ही सरकार भी सतर्क कर चुकी है और ऐसे में लोगों से भी यही उम्मीद की जा रही है कि लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें। मध्य प्रदेश समेत देश भर में कोरोना की दूसरी लहर तो खत्म होने की ओर है, लेकिन लोगों की लापरवाही संक्रमण की तीसरी लहर को न्योता दे रही है। कोविड के अलग अलग वेरिएंट के बीच जीका वायरस की दस्तक ने चिंता बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले फिलहाल काबू में हैं, लेकिन जिस तरह से देश के कई हिस्सों में संक्रमण में अचानक उछाल आया है, वो तीसरी लहर का संकेत दे रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशानी अब जीका वायरस को लेकर है। लिहाजा मध्य प्रदेश में जीका वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम शिवराज खुद लोगों से सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। जीका वायरस, डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये सब इतना खतरनाक है कि एक बार अगर ये फैलना शुरू हो गया तो बाद में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए सरकार हर संभव उपाय कर रही है। रोज समीक्षा कर रहा हूँ, टेस्ट भी हो रहे हैं, पॉजिटिव आते तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होती है, आइसोलेशन में भी ले जाते हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए सारी आवश्यक तैयारियां की जा रही है, लेकिन जिस ढंग से ये बहरूप या वायरस रूप बदलता है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल प्रदेश में लॉकडाउन की पाबंदी हटते ही है कि हम इस बात का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को जिए कि हमें कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और इसीलिए सरकार जहां एक और टेस्टिंग कोरोना की पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है, तो जो टेस्ट के पॉजिटिव केसेस हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से उनकी स्टडी कराकर इस बात की भी जानकारी ले रही है कि किस तरह से वेरिएंट आ रहे हैं और म्यूटेशन हो रहा है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो शिवराज सरकार और प्रशासन की मुहिम ने कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के साथ ही लॉकडाउन की पाबंदी खत्म क्या हुई, लोगों में महामारी का खौफ जैसे खत्म हो गया। लापरवाही की तस्वीरें देख ऐसा लगता है मानो लोग कोरोना की दूसरी लहर को भूल चुके हैं और यही संक्रमण बढ़ने की सबसे बड़ी वजह साबित हो सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट।